कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं तो बहुत कुछ कर लेता लेकिन हाय क्या करूं, सहयोगी नहीं मिला। ये गलत बात, यह ठीक नहीं है। मैं तो बहुत कुछ कर लेता लेकिन मुझे कोई सहयोगी नहीं मिला, ये तो बिल्कुल गलत। जिस व्यक्ति का जन्म जिस कार्य की सिद्धि के लिए होता है, ईश्वरीय संविधान है, उस कार्य में उपोद्बलक व्यक्ति भी वहीं से आते हैं। भगवान को जिस व्यक्ति से जो काम कराना होता है उस कार्य की सिद्धि के लिए परिकर आदि भी ऊपर से ही आते हैं, और जिसकी जब आवश्यकता होती है वो उस समय प्रकट हो जाता है। पहले मोर्चे पर विश्वामित्र थोड़े प्राप्त हुए, पहले मोर्चे पर सुग्रीव थोड़े प्राप्त हुए। जिस व्यक्ति की प्रारंभ से कोई प्राप्त होता है, कोई बीच में प्राप्त होता है, कोई अंत में प्राप्त होता है, इसका मतलब कभी ये नहीं सोचना चाहिए सहयोगी होते तो मैं बहुत कुछ करता, सहयोगी ना होने के कारण मैं नहीं कर सका, ये अपनी कमजोरी। अरे आपको जितने कार्य में निमित्त बनाया होगा भगवान ने आपके कर्मों के अनुसार, जिस कार्य में जो निमित्त बनाया जाता है उस कार्य की सिद्धि के लिए जितने परिकर की आवश्यकता है, हाँ वो परिकर भी आते ही हैं, जन्म लेते ही हैं। इसलिए यह कभी नहीं सोचना चाहिए सहयोगी मिलते तो क्या, हाँ कृष्ण समान सारथी पातो तो कोटि अर्जुन मार गिराता, कहा है ना। सुबल सिंह चौहान ने महाभारत लिखा, वहाँ पर कहा वो कर्ण ने कहा अगर मुझे श्री कृष्ण के समान सारथी मिलते तो करोड़ों अर्जुनों को गिरा देता। आपको क्यों नहीं मिले, अर्जुन को क्यों मिले, इस पर विचार करना चाहिए। आपको अर्जुन को जो श्री कृष्ण सारथी मिले, आपको क्यों नहीं मिले कर्ण महोदय, ये सब विचार कीजिए। कभी ये नहीं समझना चाहिए क्या, कभी यह नहीं समझना चाहिए कि सहयोगी होते तो बहुत कुछ करके दिखा देता। ये तो अनर्गल प्रलाप। आपको सहयोगी नहीं मिले तो मतलब सहयोगी नहीं मिलना था। जिस व्यक्ति के द्वारा भगवान को जो काम कराना होता है, या जन्म लेकर अवतार लेकर स्वयं भगवान को जितना कार्य करना होता है, उतने परिकर उतने सहयोगी आते ही हैं। इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि बहुत कुछ कर देता लेकिन लोगों ने साथ नहीं दिया, ये अपनी कमजोरी प्रकट कर रही है लोगों की। इसलिए हमने संकेत किया, जिस कार्य में बार बार मैं इसको कह रहा हूँ लगभग 1-2 महीने से, जिस कार्य में आपको या मुझको भगवान ने निमित्त बना रखा है, या हमारे कर्मों के अनुसार जिन जिन कार्यों में हम निमित्त हैं, दूसरों के बस की तो बात क्या, अगर हम स्वयं भी चाहें अपने उस कार्य पर पानी फेरना तो संभव नहीं है। जिस व्यक्ति के जन्म का जो प्रयोजन है, दूसरों के तो बस की बात क्या, वो स्वयं भी चाहे तो अपने जन्म के उस प्रयोजन पर पानी नहीं फेर सकता। इसलिए भगवान ने कहा कदराओ मत, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, तुम्हारे इस जन्म का प्रयोजन ही संभार है। क्या तुम अगर निमित्त नहीं होना चाहोगे तो, अर्जुन ने कहा निमित्तानि च पश्याम विपरीतानि केशव, भगवान ने कहा मत हो जा निमित्त, तेरे बस की बात है क्या, निमित्त मात्रम वो तो होना ही है, इस भयंकर युद्ध में तुम्हें निमित्त होना ही है। तो हमने संकेत किया कि जिस व्यक्ति की के जन्म का जो प्रयोजन होता है, दूसरे तो उस पर पानी क्या फेरने में समर्थ, वह स्वयं भी उस अपने जन्म के प्रयोजन पर पानी नहीं फेर सकता।